बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ये दूसरा मौका है जब जेपी नड्डा देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल उनको ये मंत्रालय दोबारा यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के आधार पर इस बार उन्हें इस अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है। मोदी सरकार के तमाम उपलब्धियों के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में खुल रहे एम्स जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान की शुरुआत आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जेपी नड्डा के ही स्वास्थ्य मंत्री रहते हुई थी। मेडिकल कॉलेजेस में सीटों के बढ़ने से लेकर आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना तक ये बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम जेपी नड्डा के कार्यकाल में बने थे और बढ़े थे। अब एक बार फिर से उनको दोबारा इस मंत्रालय की कमान दी जा रही है। देश के भीतर बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा की सुविधाओं को और आगे ले जाने की रफ्तार बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद अब की जाने लगी है। देश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में गिना जाने वाला केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक बार फिर से जेपी नड्डा के पास है। जेपी नड्डा को यह मंत्रालय दिए जाने के पीछे यही तर्क है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एम्स जैसे बड़े मेडिकल और हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किए, उसकी नींव डाली, बल्कि उनकी देश में संख्या बढ़ाकर ऐसे राज्यों तक पहुंचाई जहां पर सरकारी अस्पताल भी न के बराबर था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 10 सालों के भीतर एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हुई है, जबकि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर 706 हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या को बढ़ाने का काम, आप हैरान हो जाएंगे, जेपी नड्डा के ही कार्यकाल में हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एमपी पांडा कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कार्यकाल में एमबीबीएस से लेकर एमडी और डीएम समेत एमसीएच जैसे सुपर स्पेशलिटी के प्रोग्राम्स की सीटें भी बढ़ाई गई थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि 2014 से पहले एमबीबीएस की पूरे देश भर में संख्या 51,348 सीटों के रूप में दिखाई पड़ती थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इन सीटों को बढ़ाने का काम हुआ। कई डॉक्टर से कहते हैं कि 2023 तक देश में एमबीबीएस की सीटें 10,89,040 हुआ करती थी, जबकि पीजी की 2014 तक 3,11,185 होती थी। 2023 तक इसे 7,674 कर दिया गया। ऑल इंडिया रेजिमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर अभिषेक चंदेल कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य की दिशा में बहुत सकारात्मक काम किया है, पॉजिटिव काम किया है। उनके ही नेतृत्व में जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए न सिर्फ सीटों की शुरुआत की बढ़ाने की ओर, बल्कि देश में डॉक्टर्स की संख्या भी ज्यादा हुई। जेपी नड्डा को दोबारा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के पीछे तर्क देते हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर अनूप चंद्रा कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम के लिए शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट्स जेपी नड्डा के समय में ही शुरू हुए थे। आज हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों को समय रहते बीमारी की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मोदी के ही नेतृत्व में दिव्यांग हेल्थ केयर का भी शुभारंभ हुआ था। एक साथ कई बीमारियों को कम लागत में ठीक करने की योजना, करोड़ों लोगों को फायदा, ये सब जेपी नड्डा के कार्यकाल में ही आगे बढ़ाया गया था। वैसे देखिए तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज या एम्स या एमबीबीएस से लेकर पीजी की सीटों को बढ़ाने के अलावा देश के लाखों हेल्थ सेंटर्स में वेलनेस सेंटर में उसे तब्दील करने का जिम्मा भी जेपी नड्डा ने उठाया था और उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस के डॉक्टर अक्षय बत्रा कहते हैं कि लाखों हेल्थ सेंटर्स में वेलनेस सेंटरों में तब्दील करने के लिए, उसे एक छत के नीचे लाने के लिए, कई रोगों की स्क्रीनिंग की सुविधा देने के लिए ये सारे अभियान उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुए थे। इसके अलावा आयुष्मान बीमा योजना को आगे बढ़ाने, शुरुआत करने के लिए जेपी नड्डा का ही कार्यकाल याद किया जाता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर जेपी नड्डा को एक बार फिर से देश का नया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है तो निश्चित तौर पर उनके पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों के तौर पर ही उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूं ही विभागों का बंटवारा हुआ है। जेपी नड्डा को दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के पीछे ये पूरी कहानी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।